जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी कि जैस आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस का गणित बिगाड़ने को तैयार नजर आ रहा है। आदिवासी इलाकों में लगातार हर गांव में इस संगठन की पकड़ मजबूत होती जा रही है, जिसका असर ये हुआ कि भाजपा के अंदर खानों में जैस को उनके सत्ता के रास्ते का एक रोड़ा समझा जा रहा है। लेकिन आगामी समय में जैस की रणनीति क्या होगी, इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जैस संगठन दिखाएगा अपना दम, विधानसभा चुनाव में जैस भरेगा हुंकार। भाजपा और कांग्रेस की रणनीति पर असर, कांग्रेस का डीएनए होने पर जैस का इनकार। जी हां, मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या निवास करती है, लेकिन जब इन जनजातियों की मुख्यधारा में गिनती की जाती है तो यह काफी पिछड़े हुए नजर आते हैं। इसी को ध्यान में रखकर जैस संगठन का निर्माण किया गया है, जो कि आने वाले वक्त में सियासी दलों का समीकरण बिगाड़ सकता है। इसी की बानगी उस वक्त देखने को मिली जब बीजेपी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग में जैस से नुकसान पर रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। वहीं अब इस पर जैस भी मुखर नजर आ रहा है। जय आदिवासी युवा शक्ति जयस आज पूरे प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि विपक्ष को जिस प्रकार से भूमिका निभाना चाहिए विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। और आज माननीय वीडी शर्मा जी ने, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि उनको कांग्रेस से तकलीफ नहीं है, उनको कांग्रेस से दिक्कत नहीं है, उनको जयस से तकलीफ है। इसलिए वो जयस को लेकर अनर्गल बयान दे रहे हैं, असामाजिक संगठन बोल रहे हैं। इन शब्दों से साफ जाहिर होता है कि उनकी बौखलाहट जयस को लेकर जो हमको देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार जो बेरोजगार युवाओं के साथ जो अन्याय शोषण कर रही है, उसको बेरोजगार युवाओं के साथ मिलकर जयस हमेशा लड़ाई लड़ता आया है और हमेशा लड़ते रहेंगे। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ के जैस में कांग्रेस का डीएनए होने की बात पर संगठन के संस्थापक सदस्य महेंद्र सिंह कन्नौजी का कहना है कि जैस एक सामाजिक संगठन है जो कि अपने आंदोलन में किसी भी राजनीतिक दल का साथ नहीं लेता। जयस एक शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है और हम लोग अपने मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं। ये व्यक्तिगत उनका विचार हो सकता है या उन्होंने जो भी सोचा है, क्योंकि व्यक्ति किसी न किसी एक राजनीतिक दल को वोट करता है। मैं इन बातों का खंडन करता हूं कि डीएनए या जिस प्रकार से जयस पे आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन जयस एक सामाजिक, शुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है। देखिए, डॉक्टर हीरा अलावा कांग्रेस में जाकर कांग्रेस के सिंबल पर मनाव विधानसभा से चुनाव लड़े। डॉक्टर अलावा जी को बोल सकते हैं कि वो कांग्रेसी हैं, लेकिन जयस के जितने भी पदाधिकारी हैं, जयस जो भी आंदोलन करता है शुद्ध रूप से सामाजिक होता है। उसमें कोई पार्टी का इन्वॉल्व या यूं नहीं कह सकते हैं कि ये पार्टी का काम कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में जैस के भी लड़ने की तैयारी है और उसके लिए मालवा निमाड़ की सीटों पर जैस का खास फोकस है। देखिए, जिस प्रकार से सरकार युवाओं के साथ शोषण कर रही है, युवाओं का जो हक अधिकार है वो नहीं दे रहे, किसानों के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है, दबे कुचले लोगों के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है। विपक्ष को जो भूमिका निभाना चाहिए, विपक्ष कहीं पे नहीं दिख रहा है। हम लोग विपक्ष अगर अपना काम नहीं करेंगे, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और अगर ऐसी आवश्यकता लगी कि हमारे जो राजनीतिक दल है वो अपने मुद्दे से भटक जाएंगे, बेरोजगार युवाओं के मुद्दे अगर नहीं उठाएंगे, तो हम विचार करेंगे और हो सके तो हम इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे। हमारी बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हमारी संवाद हो रहे हैं, बैठकें हो रही है, हमारे पूरा खाका तैयार हो रहा है। अगर ऐसा आवश्यकता लगा कि राजनीतिक दलों को जो काम करना चाहिए वो अगर नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट रूप से लड़ेंगे। हम लोग मालवा निमाड़ की जो 22-23 सीटें हैं उन पे अभी फोकस कर रहे हैं। देखिए, मैं तो सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार आपकी है, आप पूरे खुफिया जितने भी विभाग हैं सारे आपके हैं, हमारी जांच करा लीजिए। हम लोग अपने हक अधिकारों के लिए डंके की चोट पर अपनी बात बोलते आए हैं और बोलते रहेंगे। सरकार या बीजेपी के या किसी भी नेता के कहने से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जैस राजनीतिक दलों को कितना नुकसान पहुंचा पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तो साफ है कि सियासी दलों ने जैस को लेकर खास रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।